तो आज हम बेसिकली एक और प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं। ये भी मैंने बेसिकली टेम्पलेट जो है वो W3 स्कूल का ही वो टेम्पलेट मैंने उठाया है। इसमें ना हम बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, ठीक है ना। आज इसमें हम नई चीज़ सीखेंगे कि आइकन्स कैसे यूज़ करेंगे HTML के अंदर, ठीक है। और साथ ही बस अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ और VS कोड के अंदर जाकर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.html। ओके, सिंपल एक बॉयलर प्लेट के साथ ऑटो सेव इनेबल्ड है। आप Ctrl+S दबा कर भी सेव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ लिंक CSS। ये अपनी CSS की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, नाइस। अगर इसको थोड़ा सा और जूम कर दीजिए ताकि आपकी आँखों में चीज़ें, मतलब आँखों को ज़्यादा प्रेशर ना पड़े देखने के लिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम CSS की बेसिक बॉयलर प्लेट के ज़रिए। ओके, तो CSS में जाते हैं। स्टैरिक का मतलब है जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे वो पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएंगी। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, नाइस। और क्या लिख सकते हैं, और बस इतना ही। ओके, तो अब क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेसिकली सबसे पहले एक हमारे पास है ये एक मेन पेज है, सही। ओके, और ओके, तो आज इसमें ना हम कुछ नई प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं नेव बार क्रिएट करते हैं हम। नेव बार कमेंट आउट। नेव बार के अंदर क्या होगा, बेसिकली एक मेन डिव होगा। मेन डिव के अंदर एक हम सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, एक हमारे पास कितने 4 और एक 5 लिंक है हमारे पास बेसिकली। ओके, इसमें हम कर सकते हैं ए स्टैरिक 5। इस तरह नहीं आए यार। एंकर टैग के अंदर अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं दे रहे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे। V 1 2 3 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले है होम के बाद लिंक 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ओके, होम की इस तरह से कुछ लिंक। अच्छा, मैंने इसमें लिंक नहीं लिखता, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं इसमें ना अबाउट लिख देता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। इसमें लिख सकता हूँ, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं स्टार। और इसके अंदर हम लिख सकते हैं चेक। हाँ चलो, चेक सही है। रैंडमली मैंने ना कुछ भी वर्ड लिख दिया। ओके, लाइव से इसको पहले रन करते हैं हम अपने VS कोड को। कुछ इस तरह से आ रहे हैं। ओके, नाइस। तो इसको अब हम देते हैं क्लास नेव बार। ओके, डॉट CSS में जाते हैं। CSS में जाने के बाद हम इसमें करते हैं डॉट नेव बार। अच्छा, एक और चीज़ देखो, अगर जब लार्ज प्रोजेक्ट बनाते हैं हम बेसिकली, तो HTML CSS के अंदर तो हम ना कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखो कुछ चीज़ें इसमें ना बड़ी कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कलर इसका मेन पेज का कलर, और ये आइकन्स का कलर, ठीक है ना, ये मतलब कंप्लीट वेबसाइट है, और इसका कलर ये सिमिलर है, मतलब इसमें ना कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, एक कांस्टेंट कलर। क्यों ना हर बार यह करने से पहले कि मैं कोई टैग बनाऊं, कुछ चीज़ क्रिएट करूं, उसके अंदर मैं क्या करूं, कलर रेड लिखूं, कलर रेड, इस तरह से भी कर सकता हूं, इट्स ओके। लेकिन क्या हो कि मैं ना एक ऊपर इसके एक वेरिएबल क्रिएट करूं। वेरिएबल मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसमें ना अपने कलर को स्टोर कर लूँ, और जब मुझे वो चीज़ चाहिए होगी ना तो मैं सिर्फ उसको कॉल करूँगा और वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको डेमो देता हूँ। CSS के अंदर हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने लिखा ROOT रूट कर्ली ब्रेसिस के बाद
मैं लिखता हूँ मेन कलर। मेन कलर हमारे पास क्या है, मेन कलर हमारे पास है हैशटैग F4436। बेसिकली क्या किया मैंने ना इसको एक मतलब एक कह सकते हो कि ना एक मैंने क्रिएट किया, एक अपना वेरिएबल टाइप कुछ क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। मतलब अब मुझे ये कलर एक मैंने पेरेंट के अंदर ने कलर फॉर एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। तो अब मुझे जब भी चीज़ कलर को चाहिए होगा मैं सिर्फ इसको कॉल करूँगा। फॉर एग्जांपल डेमो नेव बार चाहिए। नेव बार हमारा बेसिकली क्या है, ये इसके पीछे वाले जो कलर है वो कुछ इस तरह से हो जाए। मैंने कलर को क्या किया, डायरेक्ट इस पर अप्लाई नहीं किया, मैं कुछ इस तरह से कर सकता था। बैकग्राउंड कलर, ये देखो आई थिंक सो इसकी स्पेलिंग लिखिए मैं, नेव बार लाइक दिस। देखो इसके पीछे बैकग्राउंड कलर आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर को ना इस तरह से कर रहा हूँ। इसमें मैं लिखूँगा VAR, वेर के अंदर सजेशंस में आ चुका है मेन कलर। अब भी सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है दोस्तों। आप चीज़ों को समझ रहे हैं किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। मतलब कि मैंने क्या किया, कुछ अब एडवांस चीज़ों की तरफ हम मूव करेंगे। सिंपल बेसिक्स हमने काफ़ी कवर कर लिया है, अब बेसिक के साथ साथ एडवांस और कुछ नई चीज़ें हम अप्लाई कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ओके, तो ये चीज़ हो चुकी है हमारे पास। अब हम चलते हैं एक और चीज़ की तरफ। अब ना हम इसको क्रिएट करते हैं, इसको मतलब कि स्टाइलिंग वगैरह देते हैं। देखो डॉट नेव बार के अंदर जितने भी ए टैग्स हैं ना, उनका क्या करो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो इससे क्या होगा, जो लिंक है बिल्कुल सिंपल हो गए होंगे। और अगर हम अपने आउटपुट में देखें, इसका कलर क्या है, वाइट। तो हम इसको कलर देते हैं COL कलर, बल्कि यहाँ पर नहीं देते, यहीं पर देते हैं हम इसको देते हैं, ये लगाने लाजमी है, मतलब कि ऐसे स्लैशेस लगाने लाजमी है। इसमें हम कह देते हैं टेक्स्ट कलर हमारा क्या होगा, एक वाइट होगा हमारा टेक्स्ट कलर। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कलर के आगे मैं यहाँ लिख दूँगा अपना वेर के आगे टेक्स्ट कलर हमारा जो था वाइट। तो यहाँ पर वाइट अप्लाई हो चुका है। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करना शुरू करते हैं हम। जो मेन है ना नेव बार, इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स स्टार्ट में हो जाए। ओके, और जस्टिफाई कंटेंट भी स्टार्ट में हो जाए हमारे पास, START स्टार्ट। और पैडिंग हम दे देते हैं इसमें 1 RAM। आई थिंक सो इट्स गुड। अगर देखा जाए कुछ पैडिंग आई थिंक बहुत ही कम है, आई थिंक सो 1.3। ओके, 1.3 इज़ गुड। ओके, तो हमने इसका कलर कर दिया है वाइट। अब जो इसको है ना, इसको इस तरह से स्टाइल देते हैं। ओके, तो इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसमें अप्लाई कर देते हैं एक फ़ॉन्ट फैमिली। इसमें हम फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी अप्लाई करें, इसमें हम अप्लाई करते हैं, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कुछ, कौन सी करें दोस्तों, नहीं, इसमें हम अपनी तरफ से कौन सी अप्लाई करें, हम इसमें करते हैं एरियल। बस अप्लाई हो चुकी है, ऐसे नज़र नहीं आ रहा, मतलब इतनी फास्ट चीज़ें चेंज हुई हैं। ओके, तो हम यहाँ पर थे। ओके, तो अब हमने करना है इनको स्टाइल्स, जो होम वगैरह ने, इनको सबसे पहले क्या, इनमें तो कुछ गैप आ जाए। गैप हम दे सकते हैं आई थिंक 12 पिक्सल्स की। नाइस। अच्छा, इससे पहले ना ए टैग के अंदर हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को कर सकते हैं हम 1 RAM।
font size equals to 3 rem. 3 rem is very large, I think 2 भी काफ़ी large है. 1.3 नाइस. तो ओके, फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं अच्छा लग रहा मुझे. अच्छा, फ़ॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर्मेटेड कर लेते हैं. फ़ॉन्ट वेट आई थिंक 200. फ़ॉन्ट वेट आई थिंक 100. ओके, इसमें इतना बुरा नहीं लग रहा मुझे. ये चीज़ चेंज करनी चाहिए मुझे यहाँ पर करना चाहिए कुछ सिस्टम यूआई. अब कुछ सही लग रहा मुझे. सिस्टम यूआई के अंदर जाकर हम इसको 300 कर सकते हैं. नाइस. तो इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है. इसका ना फ़ॉन्ट फैमिली थोड़ी सी चेंज है, इस वजह से ये सब नज़र आ रहा है हमारे पास. ओके, अगर मैं इसको दूँ एक प्रॉपर्टी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड की, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे एलिमेंट्स, चाहे रेड तो नज़र ही नहीं आएगा, ग्रीन. ओके, तो अब इनमें भी ना पैडिंग थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी. पैडिंग मैं कह रहा हूँ कि आप ले लो 0.5 रैम, 0.5 रैम और 0.5 रैम. मतलब कि जो पहला मैंने दिया है वो हुआ टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट. मैंने कुछ इस तरह से दिया लाइक दिस, ठीक है ना. मैंने कुछ इसमें थोड़ी सी ज़्यादा की जाए, इसमें ना थोड़ी सी की जाए यहाँ पे 0.9. ओके, अगर इसमें 1. नाइस. तो आई थिंक अब बिल्कुल परफेक्ट है. ओके, एक और चीज़ कर सकते हैं. डॉट नैव बार के अंदर जो ए है उस पर जब होवर हो तो क्या किया जाए, उसका बैकग्राउंड कलर ना किस तरह से नज़र आता है, कुछ वाइट. और एक और चीज़, बैकग्राउंड कलर हम इसमें दे सकते हैं अपना वेर वाइट. टेक्स्ट कलर को हमें बेसिकली दिया होगा ना होवर पे, और जो इसका कलर होगा ना उसको हम दे सकते हैं ब्लैक. अब हर चीज़ उसके अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम देखें ना रूट के अंदर, मतलब एक कंटेनर के अंदर हम बेसिकली हमने क्या किया, एक ना कंटेनर बना लिया. फॉर एग्जांपल ऐसे सोचो कि ना आपके घर में जो किचन है उसमें हमने क्या किया, हम एक जो है ना चीनी की ना एक हमने ना वो बाल्टी रख ली साइड पे. जब भी हमें चाय बनाने की किस चीज़ में ज़रूरत होती है तो हम सिर्फ डायरेक्ट उसमें से निकाल के उसमें डाल लेते हैं. मतलब जो चीज़ ज़्यादातर यूज़ हो रही है उसको यहाँ पे रखो. हर एक छोटी छोटी चीज़ को यहाँ नहीं रखने की ज़रूरत, मतलब रख सकते हैं, इट्स ओके, आपके ऊपर है. लेकिन ओके, तो जैसे कि हो रहा है इस पर भी. नाइस. तो सेम एज इट एज. अच्छा, जो ये वाला है ना इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है ना इसमें पहले तो ये हटा देना चाहिए मुझे. ओके, एक और चीज़ करते हैं हम इसमें ना नैव बार में ना पोजीशन फिक्स्ड करेंगे ना तो कुछ इस तरह से आएगा. अब इसकी ना विड्थ जो है वो 100% कर दो. नाइस. और इसमें ना अभी एक और प्रॉपर्टी अभी हमें अप्लाई करनी होगी, वो होगी बॉक्स शेडो की. देखो, अगर हम अपने आउटपुट के अंदर देखें तो इसके अंदर हल्का हल्का सा बॉक्स शेडो आया हुआ है. तो बॉक्स शेडो को अप्लाई करते हैं. बॉक्स शेडो के अंदर हम पहले लिखते हैं 0, 2 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, 0. RGB के अंदर हम 0,0, 0.16, आई थिंक सो. यहाँ पर भी एक 0 और होना चाहिए था. 1, 2 और फिर हम यहाँ पर जाते हैं
कोमा 0 2 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स 0 नाइस। तो अगर हम अपने आउटपुट में देखें तो हल्का सा ना एक इफ़ेक्ट टाइप क्रिएट हो चुका है यहाँ पर बेसिकली। अगर इसमें नाइस, तो हमने ये चीज़ भी क्रिएट कर ली है। ओके, मतलब बॉक्स शैडो भी हल्का सा यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। अच्छा, इसमें ओके, इसमें और इसकी ना फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं। जो नैव बार है ना, इसकी पैडिंग 1 ही सही है, आई थिंक सो। और इसमें ना एक और चीज़ कर सकते हैं हम, वो ये कि ना इसमें हम अप्लाई दे सकते हैं हाइट, आई थिंक सो 1 रैम। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कम 3 5 नहीं 5 नहीं 4 ओके 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 नाइस। तो इसमें मेरे ख्याल से हाइट 100%, हाइट 100% नहीं। जो नैव बार के अंदर ए है, इसमें ना बताऊँ मुझे क्या चीज़ का फ़र्क लग रहा है। इसमें जो ये कंटेनर दिए गए ना, जैसे इस पे होवर कर रहे हैं तो ये टच कर रहा है ऊपर से भी और नीचे भी। तो यही चीज़ हम क्रिएट करेंगे अभी। जस्ट वेट अ मिनट्स। ओके, तो आई थिंक सो पैडिंग की भी ज़रूरत नहीं है हमें। इसमें ना हम डायरेक्ट एक चीज़ और कर सकते हैं, सॉलिड हाइट करो 4 रैम। ओके नाइस। तो एज आई एक्सपेक्टेड जो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया होगा, जिसमें ना एक और चीज़ हटा दो, ये चीज़ को रिमूव कर दिया जाए। तो ओके 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 21 रैम, आई थिंक सो ग्रेट नाइस। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास नज़र आ रहा है। अगर इसको हम मार्जिन बॉटम दे देना तो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, आई थिंक सो। जस्ट वेट अ मिनट। मार्जिन बॉटम 1 रैम, आई थिंक सो। इसको देते हैं -1 रैम। नहीं, इसमें ना एक और चीज़ हम कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स किधर दिया था हमने, ये रहा। फ्लेक्स से डायरेक्शन नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं, लाइन आइटम्स, सेंटर, बेस लाइन एंड सेंटर्ड। नाइस। तो सेंटर्ड करने से वो चीज़ हमारे पास सेंटर्ड में आ चुकी है। ओके, और आई थिंक सो पैडिंग 1 रैम के साथ साथ हमें 0.5 रैम, और यहाँ पर हमें अब हम करनी चाहिए थी 1 रैम। ओके नाइस।
तो इसमें हम कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नहीं इसमें भी नहीं, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, नहीं जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट में ही सही है। नाइस। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, डिस्प्ले फ्लेक्स। नाइस। तो अब इसमें बेसिकली क्या किया गया है, सेंटर्ड वाले टेक्स्ट को भी सेंटर्ड में किया जा गया है। ओके, जिस तरह से यहाँ पर है, अगर हम इसका बॉर्डर रिमूव कर दें, तो बिल्कुल सही है। ओके, तो आई थिंक सो पैडिंग 1 की जगह इसमें अगर हम 2 कर दें, टू इज़ बेस्ट यार, 2 नहीं, इसमें 1.4, ओके, इसमें न कर सकते हैं हम एक और चीज़, ओके। तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड जैसे हमें आउटपुट में चाहिए था। अब इसमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है कि बाय डिफ़ॉल्ट बिना होवर के भी जो होम है ना, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर उसका वाइट है। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, तो अब हम इसमें हम कर सकते हैं डॉट नेव बार के अंदर जो ए है उसमें जो nth चाइल्ड है, nth चाइल्ड में जो फर्स्ट वाला है उसका बैकग्राउंड कलर दे दो कुछ ये, और ये तो नहीं, ये तो पहले से ही है, वीट। नाइस, वीट नहीं चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए हमें वेर के अंदर हमने क्या दिया था, ये दिया था आई थिंक सो। अरे ये तो बिल्कुल ही इस तरह से हो गया। एक और चीज़ भी नहीं कर सकते, इसमें ना गैप भी नहीं है, आउटपुट के अंदर गैप को रिमूव कर दिया जाए। नाइस, देख सकते हो इसमें और इसमें बिल्कुल भी नहीं इतना ख़ास फर्क, बस वो फ़ॉन्ट स्टाइलिंग का है थोड़ा सा है। ओके, जो nth चाइल्ड है उसका COLOR कलर जो है वो ब्लैक है आई थिंक सो। नाइस, देखो सेम टू सेम वैसे बन गया। अब इसमें और हमारे में क्या फ़र्क है, इसमें इसका ना फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा अच्छे वाला लग रहा है मुझे, और इसने एक सेम कीवर्ड यूज़ किया जैसे लिंक 1 2 3 4, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि इसके जो हाइट है ना कंटेंट्स की वो सेम रह रही है। हम भी बल्कि ना यही करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। इसमें हम लिख देते हैं लिंक फर्स्ट, लिंक सेकंड, लिंक थर्ड, लिंक 5, लिंक 4। इसमें होम है। नाइस, तो एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही हमारा भी अब आहिस्ता आहिस्ता शो हो रहा है। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली मुझे अभी भी नहीं अच्छी लग रही इसकी। फ़ॉन्ट फैमिली इसमें दे दो ये, ये भी नहीं सही, मोनोस्पेस आई थिंक सो, ये भी नहीं सही। ओके, इसमें देते हैं, हाँ बस अब बेस्ट है यार। ओके, तो ये चीज़ भी सेम हमारे पास इस तरह से क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो अभी भी ना मुझे चीज़ें थोड़ी सी नज़र आ रही हैं, वो ये कि उसने बिल्कुल भी पैडिंग नहीं दी है। क्योंकि ये देखो बिल्कुल साथ उसके चिपका हुआ है वो चीज़।
नाइस। और इसमें क्या कर सकते हैं अब हम, और इसमें जो हमने हाइट दी है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कर 3.4 है, 3.1 है। हाइट जो है 100% का मतलब है, परसेंटेज तब यूज़ करते हैं मतलब अपने पेरेंट के हिसाब से वो चीज़ें ले लें। नाइस, बिल्कुल आई थिंक सेम ही लग रहा है मुझे। एक और चीज़ इसमें ना फ़ॉन्ट स्टाइलिंग का फ़र्क और जो पैडिंग है ना ये भी थोड़ी सी ज़्यादा है, आई थिंक सो 1.5। देखो बिल्कुल कंट्रोल और 1 2 दबाओगे लाइक लिटरली बहुत ही थोड़ा फ़र्क है, वो फ़ॉन्ट स्टाइलिंग की वजह से आ रहा है। देखो ये हमने बनाया और ये उसका है, जब पेज स्वाइप कर रहा हूँ देखो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल, वो फ़ॉन्ट फैमिली की वजह से आई थिंक सो। ओके, तो ये चीज़ हमने क्रिएट कर ली है। इसमें अगर हम करें ओके यहाँ पर नहीं करते, सेम चीज़ यहाँ पे करो, होवर पे क्या हो, होवर पे बैकग्राउंड कलर कुछ ग्रे टाइप हो कुछ इस तरह से, और कलर आई थिंक सो गुड है, नहीं इस तरह से, इसका कैसे कुछ इसका भी बहुत ज़्यादा नाइस, अभी भी थोड़ा सा फर्क। नाइस, थोड़ा बहुत ही फ़र्क आई थिंक इसका ना, डार्क और इसका थोड़ा सा इस तरफ, बस बहुत है। ओके पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट्स हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके तो अब आ जाता है हमारे पास ये मेन पेज, जिसकी ऑलमोस्ट हाइट मुझे लगती है मिनिमम हाइट। ओके क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर, इसको क्लोज करते हैं यहाँ पर। इसमें भी हम एक नई चीज़ और नई प्रॉपर्टी सीखेंगे। ओके यहाँ पर लिखता हूँ लैंडिंग पेज, कंट्रोल शिफ्ट आई, थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर लेते हैं हम इसको। नाइस, तो इसमें हम अब क्या कर सकते हैं, इसमें भी ना मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और गायब लगती है, फ़ॉन्ट साइज। बस सही है। ओके नेक्स्ट है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के अंदर क्या होगा, एक मेन लिव होगा जिसकी मिनिमम हाइट हो सकती है आई थिंक सो 400 पिक्सल्स के करीब। चलो देखते हैं। डिव क्लास के बाद अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं। क्लास के बाद हम कर सकते हैं इसमें मेन लिख देते हैं। चलो डॉट मेन बैकग्राउंड कलर वेर मेन कलर, उसके बाद इसकी हाइट जो हम कह रहे हैं, इसकी हाइट हम कह रहे हैं 400 पिक्सल्स की होनी चाहिए। अभी भी ज़्यादा है, इसकी होगी मिनिमम हाइट 600 पिक्सल्स। 600 बहुत ज़्यादा है। 5
5 थोड़ी सी हमारी ना कम है, 570 बहुत ज़्यादा हो जाती है, 530 की बात कर रहा था मैं, 520 अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 5118 पिक्सल्स। देखो 519 इट्स अ परफेक्ट यार। अब ओके, तो हमने इसकी मिनिमम हाइट भी दे चुके हैं इसमें। अब आते हैं हमारी एक मैजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, रिस्पॉन्सिवनेस तो नहीं, अभी तो नहीं। ओके, यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया है, आई थिंक सो। नाइस। अच्छा, अब हम जाते हैं ये वाला स्टार्ट पेज के ऊपर। इसमें जाते हैं, इसमें हम जाकर एक और इसमें ना, बल्कि हम ये करते हैं, हम H1 क्रिएट कर लें। H1 के अंदर हम क्या लिखा हुआ है, H1 के अंदर लिखा हुआ स्टार्टिंग पेज। नाइस, स्टार्टिंग पेज आ चुका है। स्टार्टिंग पेज के नीचे लिखा हुआ टेम्पलेट डॉट और H3, आई थिंक सो H3 नहीं देते, H2 के अंदर ये लिखा हुआ है हमारे पास। और एक हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ बटन कह सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। कॉपी नहीं होगा, इसका टेक्स्ट नहीं होगा, गेट स्टार्टेड। नाइस, हमारे पास कुछ इस तरह से ऊपर छुप चुका है चीज़ें। इसमें जा करते हैं, जो इसमें करते हैं हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, नहीं, बल्कि इसमें एक और चीज़ करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज़, डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टीज़ उठाते हैं, इसमें दे देते हैं चिपका के डिस्प्ले फ्लेक्स। लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, पेज के सेंटर्ड में आ जाएंगी चीज़ें। और इसमें क्या करो, फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम। नाइस, इस तरह से आएगा। स्टार्ट पेज है ना, तो चीज़ों को करते हैं थोड़ा सा। मेन के अंदर जो H1 है उसके अंदर क्या करो, उसका कलर दे दो ये। नाइस, और इसका फ़ॉन्ट वेट, आई थिंक फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, XX लार्ज फ़ॉन्ट साइज़ नहीं काम किया इस पर, क्या वजह। 3 रैम, आई थिंक इसे 7 रैम, इसे बेस्ट नहीं, 2 रैम। अच्छा, अभी इसको एक और चीज़ करते हैं। अभी आपको एक न्यू प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, फ़ॉन्ट वेट बेसिकली 200। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अब देखो फ़ॉन्ट, अगर ना फ़ॉन्ट साइज़ को अगर मैं क्या करूँ 2 रैम दे दूँ या 500 पिक्सल दे दूँ, परसेंटेज में कुछ भी दे दूँ, तो उसमें क्या दिक्कत होगी, जब मैं रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ तो बड़ी स्क्रीन पे वो फिक्स्ड साइज़ हो जाएगा। लास्ट स्मॉल स्क्रीन पे क्या होगा, वो स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ना उसमें क्या होगा कि वो लार्ज, जैसे ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको देता हूँ 22 रैम देता हूँ, जगह बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। समझाने की गर्ज से मैं इसको देखता हूँ 9 रैम। देखो अब दिक्कत कहाँ पे शुरू होगी, 9 रैम भी बहुत ज़्यादा है, 5 रैम दे दिए, ठीक है। लार्ज स्क्रीन पे बेस्ट है, बिल्कुल हमें बिल्कुल सही नज़र आ रही। जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे करूँगा, देखो हमारा जो ये है फ़ॉन्ट साइज़ है वो फिक्स्ड दिया हुआ है हमने, उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर भी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही हैं। देखो, ठीक है ना,
तो ये दिक्कत हमें आ रही है। तो इसकी वजह से इसका एक तो हल है कि हम इसमें मीडिया क्यूरी लगाएं, 5-6 मीडिया क्यूरीज लगा के इसका हर बार फ़ॉन्ट साइज सही करते रहें। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है फ़ॉन्ट साइज ही लिखेंगे, फ़ॉन्ट साइज CLAMP, क्लैम्प ना बेसिकली एक 3 प्रॉपर्टीज़ मतलब मांगते हैं हमसे। पहली मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम और मीडियन दरमियान वाली वैल्यू और मैक्सिमम। ओके, मिनिमम मतलब स्मॉल स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 400 पिक्सल की स्मॉल स्क्रीन पर क्या आना चाहिए। मीडियन में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव यूनिट्स आता है, पिक्सल या रैम नहीं आता, एक रिस्पॉन्सिव VW आता है। और मैक्सिमम लार्ज स्क्रीन पे फ़ॉन्ट साइज़ कैसा दिखना चाहिए, स्मॉल पे कैसा दिखना चाहिए, और जिस स्क्रीन पर मीडियन पे मतलब रिस्पॉन्सिव मतलब कि ऐसे समझो कि हमने लिख दिया 5VW, तो उस हिसाब से ये मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड होते हैं। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 300 पिक्सल जब हमारी स्क्रीन हो तब हमारे पास कैसा फ़ॉन्ट साइज़ नज़र आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका एक फार्मूला होता है, 4VW दूंगा मैं यहाँ पे, 4 स्टेरिक 300 पिक्सल डिवाइडेड बाय 100। तो देखो क्या होगा, 4VW व्यू पोर्ट विड्थ, 1 व्यू पोर्ट कितने के इक्वल होते हैं, 16 पिक्सल के। अगर आपने CSS की मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप वो जाकर देख सकते हैं। ओके, 4VW दिया मैंने। अब मैंने इसका परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखने हैं, जो कि मैंने क्या किया, स्मॉल स्क्रीन्स किया, 4 लिखा, ठीक है, VW में दिया 300 पिक्सल वाली स्क्रीन, 300 पिक्सल्स वाली स्क्रीन डिवाइडेड बाय 100। चलो मैं इसको ना 5 कर देता हूँ, 5, यहाँ पर भी 5 कर देता हूँ मैं, नाइस। तो हमारे पास क्या है, 12 आंसर है इसको, बल्कि 400 पिक्सल्स वाली स्क्रीन पे 16 पिक्सल्स हमारे पास एक आंसर है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके मैं एक फिक्स साइज से, अब लार्ज स्क्रीन के लिए कितना होगा, आई थिंक सो 5 आना चाहिए, 20 आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 20। अब मैक्सिमम के लिए कितना चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल चाहिए 900 पिक्सल, 45 पिक्सल्स, नाइस। तो आई थिंक देखो लार्ज स्क्रीन पे क्या हुआ, 900 साइज पिक्सल आ गई। जैसे मैं स्मॉल कर रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज़ भी अपने आप से एडजस्ट हो रहा है। तो ये थी हमारी एक फ़ॉन्ट साइज़ की एक प्रॉपर्टी, नाइस। अगर हम इसमें यहाँ पर जाकर आपको दिखाऊं, अभी हमारे पास क्या है, 800 से ज़्यादा बड़ी पिक्सल्स है, 45 पिक्सल इसका फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई हो रहा है। जैसे इसको कम करता जाऊँगा, अब देखो 5VW अप्लाई हो रहा है इसमें, बल्कि और जब भी इसको और स्मॉल करता जाऊँगा और जैसे ही स्मॉल स्क्रीन आएंगी 20 पिक्सल आ रहा है, बाकी दोनों पे क्या हुआ, क्रॉस अप्लाई हो गया, मतलब लाइन लगी है। तो आई थिंक सो जैसे 5VW है ना, इसको ना बढ़ा कर देना चाहिए था 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 VW विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ के हिसाब से। ओके, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़। इसको अगर मैं दूँ बॉर्डर, विपोर्ट हाइट के हिसाब से, तो थिंक सो ये वाली प्रॉपर्टीज, 5 पिक्सल्स। रुको, इसमें ना कुछ ख़तरनाक प्रॉपर्टीज देते हैं हम, इसमें ना 6 नहीं, हम इसमें दे देते हैं 9VW की। तो 81 पिक्सल्स और हमने इतना किया 9। इस तरह से ना
वेबसाइट्स को दे सकते हो और यहाँ पे लिख दो 4 to 36 पिक्सल्स, आई थिंक सो। इस तरह से ना हम परसेंटेज कैलकुलेट करके ना निकाल सकते हैं चीज़ों को। ओके, तो बिल्कुल अब बिल्कुल सही है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। जैसे स्मॉल स्क्रीन आएंगी वो चीज़ छोटी 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 होती हुई ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टेम्पलेट डॉट CSS के ऊपर। डॉट मेन के अंदर जो हमने क्या दिया था, H2 जो है, सेम यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। नहीं, इसमें बेसिकली है क्या, थोड़ा सा टेक्स्ट वाइट है हमारे पास। इसमें कलर तो ये नहीं, फ़ॉन्ट वेट भी सही है। फ़ॉन्ट इसको मैं फिक्स्ड दे सकता हूँ, आई थिंक सो। हाँ, इसको फिक्स दे सकते हैं क्योंकि इसको हम दे सकते हैं, एक सही है यार, बिना उसके भी सही है। ओके, तो इनमें गैप अच्छा खासा है बेसिकली, कि ऐप कर सकते हैं हम नहीं, इतना नहीं था। तो अच्छा, फ़ॉन्ट कॉम वाली जो वेबसाइट है ना, तो मतलब कि यहाँ पे ना वेबसाइट्स भी अवेलेबल होते हैं जो ये चीज़ कैलकुलेट करके देती हैं। फ़ॉन्ट कॉम CSS प्रॉपर्टीज़, जैसे कि ये एक वेबसाइट है जहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम देते हैं और चीज़ें हमें मिल जाती हैं। एक ये प्रॉपर्टी थी और एक और CSS की थी, फ़ॉन्ट साइज कॉम जनरेटर, आई थिंक सो नेटलीफाई की थी, आई थिंक सो शायद। हाँ, तो यहाँ पर मतलब ये चीज़ें देख कर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट्स ओके है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। आप इसको अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को ना हल्का हल्का सा। ओके, इसमें करते हैं 7 और ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे, 69 और ओके। तो अब हम देते हैं बटन को थोड़ा सा, हाँ फ़ॉन्ट साइज तो अच्छा, फ़ॉन्ट साइज हाँ बिल्कुल सही था यार, फ़ॉन्ट साइज की ज़रूरत नहीं है। ओके, डॉट मेन के अंदर जो बटन है उसको दो पैडिंग 1 रैम टॉप और बॉटम से आ जाएगी, 1 रैम लेफ़्ट और राइट से आ जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरह से आ जाएगी, जो कि आई थिंक सो यहाँ पर ज़्यादा आएगी, आई थिंक 2 बस ये हल्का सा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है दोस्तों। ये मतलब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इट्स ओके है, इसका इतना ख़ास इशू नहीं है। लेकिन जब हमें बेसिकली ये डिज़ाइनिंग वाला काम ना एक हमारा नहीं होता, बेसिकली इसके लिए ना एक अलग से लोग होते हैं टीम के अंदर जो डिज़ाइनर होते हैं, वो फिग्मा पे या किसी भी चीज़ के ऊपर ना हमें अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन क्लाइंट के मुताबिक क्रिएट करके देते हैं डेवलपर्स को। डेवलपर उसको पिक्सल परफेक्ट बनाता है जैसे उसको डिज़ाइन में दिखाया गया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन है, इसको बिल्कुल 100% जैसा पिक्सल बनाना, पिक्सल परफेक्ट बनाना। तो फ़िलहाल मैं इसमें टाइम मैं देखता हूँ कि टाइम इसमें काफ़ी लग जाएगा, तो मैं इसी वजह से इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, ये स्टाइलिंग वाला काम ना हमारा नहीं होता, वो हमें जो हमें हमारा टीम का ही बंदा हमें जब डिज़ाइन देता है तो उसके साथ वो सारी चीज़ें देता है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल लगेगा, ये कलर्स होंगे और ये एसिड्स होंगे, ये इमेजेस होंगी, वो हर चीज़ हमें अवेलेबल देता है खुद। क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है ये हर चीज़ ना, कलर नहीं बाकी मतलब हर चीज़ हमें बता देता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, इमेजेस कैसे होंगे, ये वो। ओके, तो फ़ॉन्ट बटन की बात कर रहे थे, तो अभी भी मुझे ना इसमें बताऊँ एक और चीज़ की कमी लग रही है। 1.4
2.5 नहीं, 1.4 बहुत ज़्यादा है। नाइस है। अब हमें यही करना है, फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं हम इसको, ठीक है, 400। फ़ॉन्ट साइज को देते हैं लार्जर। नाइस। और इसका ना एक और चीज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक देख सकते हैं। कलर तो कुछ इस तरह से। ओके 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 ओके। हमारा जो ओके, इसमें क्या है, होवर करने पे क्या हो रहा है। ओके, तो वीट नहीं है इसका कलर। डॉट मेन बटन पे जब होगा होवर, बैकग्राउंड कलर कर दो वाइट, कलर कर दो ब्लैक, कुछ इस तरह से हमारे पास है। और एक और चीज़, कर्सर पॉइंटर, हमारा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, लेकिन इट्स ओके है यार। ओके, चलता है इतना। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम अपने पास। आई थिंक सो अब हमें क्रिएट करना है कुछ ये इंटरेस्टिंग। अब चीज़ें थोड़ी सी ना समझने वाली चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमें ना कुछ एडिशनल चीज़ें भी लगानी होंगी। फॉर एग्जांपल इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और सेशन ओके। तो यहाँ पर चीज़ें हम क्रिएट करते हैं किसी। ओके, ये तक हमने क्रिएट कर लिया है। ओके, तो एक डिव ये होगा और एक डिव ये होगा। नाइस। तो हम अब क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं जिसकी क्लास दे सकते हैं हम इसको क्लास क्या दें, इसका हम देते हैं, यही दे देते हैं हम। चलो इसमें देते हैं हम बल्कि फर्स्ट पैरा के नाम से हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली क्या होंगे, एक H1 हो जाएगा, एक H2 हो जाएगा और एक H3 हो जाएगा। नाइस। एक डिव बनाया जाए जिसका कंटेंट नाम दिया जाए। इसके अंदर क्या होगा, H1 बेसिकली होता तो हेडिंग्स के लिए यूज़ है। इसमें हम कह सकते हैं ये लोरेन इंस्पेक्शंस, और H2 में हम दे सकते हैं नाइस। तो हाँ, H2 में हम ये दे सकते हैं। H3 के अंदर हम दे सकते हैं कुछ ये, मतलब डमी टेक्स्ट है दोस्तों ये। नाइस। H1 H2 H3
ओके, तो यहाँ तक आ गया है हम अपने पास। अच्छा, एक और चीज़ आई थिंक सो यहाँ नहीं आई। ओके, अब देखो बेसिकली ये जो इस तरह की जो चीज़ें लगी होते हैं इन्हें बोलते हैं आइकन्स। ये होते हैं हमारे पास एक आइकन्स। आइकन्स के लिए ना एक वेबसाइट है फॉन्ट अवेसम करके एक, इस पे जाना है आपने, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। ओके, नाइस। तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ओके, ओके, वेबसाइट लोड हो चुकी है। यहाँ पर जाना है हमने सर्च के आइकॉन। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ना आपको, बल्कि ना मैं एक और चीज़ करता हूँ बेसिकली, इस पे तो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है ना ऑलरेडी, तो इसमें जाता हूँ न्यू इंटीग्रेटो विंडो में। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ फॉन्ट, एक टेम्प मेल, एक अलहदा हम अपनी एप्लीकेशन वो दें। अकाउंट बनाने के लिए एक टेम्परेरी मेल ले सकते हैं, वरना अगर हम चाहें तो अपना वो भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। हो गई, ये थोड़ा सा टाइम लेगा उतनी देर में जितनी देर में ये लोड हो रहा है। नेट बहुत ही स्लो आई थिंक, रुको अभी देख लो क्या स्पीड दे रहा है नेट। ओके, बहुत ज़्यादा 49 KB, इतनी ज़्यादा स्पीड दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके चलो, अभी ना फ़ॉन्ट स्टाइलिंग से पहले ना हम इसको अपने कंटेंट को ना थोड़ा सा वो करते हैं, सेट करते हैं। हुआ लोड यार, एक तो ये बहुत टाइम ले रहा है ये चीज़। डॉक्स में तो हुआ लोड अभी यार, ये तो बहुत टाइम ले रहा है। टाइम डैम ब्रो। ओके ओके, हो जा भाई हो जा। एक और कुछ मेथड आजमाना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो यहाँ पर भी हम अपने पास एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है इंटीग्रेटो मोड में जो हमने ओपन की थी। स्टार्ट फ्री के ऊपर क्लिक करना है हमने। ओके, यहाँ पर हमारी ईमेल मांगेगा। ईमेल के अंदर हम अपनी टेम्परेरी ईमेल जो हमने अलग से वेबसाइट ओपन किया इसको कॉपी करते हैं और हो जा भाई। यार एक तो क्या बोलूँ इस इंटरनेट को, इस इंटरनेट को क्या नाम दूँ मैं। ओके, ईमेल टेम्परेरी ईमेल आ गई। यहाँ पर जाकर मैंने किया Ctrl+V पेस्ट, स्टार्ट फ्री के ऊपर क्लिक किया, यस आई एग्री, नाइस। ओके, तो अब हमारे पास एक वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल आएगी। ओके, तो आ चुकी है। ओके, तो इसमें अब अकाउंट क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ से ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड के लिए मैं करता हूँ हैशटैग, यही पासवर्ड है हमारा, क्रिएट न्यू पासवर्ड, वी सेट पासवर्ड। ओके, फर्स्ट नेम मोहम्मद फैज़ान, लेट्स गो। हाँ बस फ्री वाला चाहिए हमें, नेक्स्ट। ये वाला चाहिए हमें, नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद गिव अ गुड नेम, यही ले लो, FFF, मेकिंग अ किट वगैरह बना रहे हैं। ओके, तो इस तरह से क्रिएट करने से पहले ना
सेटअप करने के पहले ना इस तरह से कुछ आ जाएगा। यहाँ पर एक लिखा होगा द क्लासिक वे टू यूज़ अ फॉन्ट ओएसएम किट जस्ट वन लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसको हमने करना है कॉपी करने के बाद जो हमारा HTML है इसको टाइटल के नीचे जाकर पेस्ट कर दो, जस्ट सिर्फ इतना। अब क्या करना है हमने, अब ना मुझे जैसे कि अप्लाई करना है आइकन्स वाले सेक्शंस में जाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर बोल सर्च करो ओके यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल जैसे हमें कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ होम लिखा मैंने। तो जो प्रो वाले हैं ये तो मतलब प्रीमियम है, हमें ख़रीदना पड़ेगा। जैसे फ्री वाले हैं ना हम ये यूज़ करें बेसिकली, जैसे ये हाउस वाला है, इस पर क्लिक किया इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो पहला लिंक है ना इसको कर लेना है कॉपी, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो वो कॉपी हो जाएगा ऐसे साइड पे। ओके फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं यहाँ पर जाके ऐसे इस तरह से जस्ट पेस्ट कर दूँगा। अब हम अपने आउटपुट में जाके देखें तो ये देखो बिल्कुल नीचे छोटा सा घर नज़र आ रहा है, सिर्फ यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो मुझे मालूम था कि इंटरनेट नहीं इतना ख़ास नहीं चलेगा, तो मैंने क्या किया कि इसके लिए अलग से एक मैंने icons.txt की ना फाइल क्रिएट कर लिया, ठीक है ना, जिसमें मैंने मतलब कि वो आइकन्स वगैरह रखे हुए हैं। ओके इसको मैं करता हूँ कॉपी, नाइस, और एक और डिफ बना लेते हैं यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको क्लास देता हूँ आइकन नाम से, Ctrl+Shift+I। ओके तो आइकन्स के नाम से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। तो आउटपुट में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से आइकन नज़र आ रहा है, नाइस। यहाँ पर अब इसको ना थोड़ी सी स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले क्या हमारे पास आएगा फर्स्ट पैरा बॉर्डर दे दो 2 पिक्सेल्स सॉलिड रेड का, ठीक है ना। इसमें वही एक 3 मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी जो हैं बचपन से लेके आ रहे हैं इसको। डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट, मतलब ज़्यादातर ना यही यूज़ होती हैं आसान जो है ये। अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट भी हमारा हो जाएगा सेंटर, तो हमारे सेंटर्ड के अंदर कंटेंट आ चुका होगा। ओके और अब हम इसको करते हैं स्टाइल देना। डॉट कंटेंट के अंदर डॉट कंटेंट है ना, इसको करो फ्लेक्स 1 और आइकन जो है डॉट आइकॉन्स इसको भी कर दो फ्लेक्स 1। अब हुआ क्या होगा कि उसने ना 50-50% विड्थ ले ली होगी, 50 इसने 50 इसने। ओके तो ओके अब इसको थोड़ा सा ना स्टाइल करना शुरू करते हैं चीज़ों को। जो कंटेंट के अंदर H1 है ना, H1 को किधर गया हमारा मेन बटन, ये रहा। फ़ॉन्ट साइज दो, फ़ॉन्ट वेट दो, फ़ॉन्ट काम नहीं चाहिए अभी, हमें इसमें चाहिए कुछ ऑलमोस्ट 4 रैम की तगड़ी सी हेडिंग, नहीं बहुत ज़्यादा है 2। हाँ फ़ॉन्ट हमें चाहिए कुछ लाइटर सा, नाइस। ओके तो ये हो गया इस तरह से कुछ। ओके और साथ ही हम एक और चीज़ कर सकते हैं, सेम यही प्रॉपर्टीज़ उठा के हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। डॉट कंटेंट के अंदर जो हमारे पास H2 है, सेम यही प्रॉपर्टीज इसको दे दो 1 रैम, नाइस। और सेम यही की सही प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी हमारे पास इसके अंदर। कौन सा था हमने लिखाया था H3,
H2, इसमें हम दे सकते हैं H3, इसमें 0.8 रैम। कलर कुछ ग्रे सा दो, लेकिन थोड़ा सा वो कर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और उसके बाद इसको यहाँ पे करो कॉपी। ये कैसा दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, सेम टू सेम, बस वैसे ही है। ओके। एक और चीज़ कर सकते हैं हम इसमें। अब आइकन्स की बारी है ना। आइकन्स को ना एक बॉर्डर दो। आपकी विजुअलाइजेशंस के लिए ये बॉर्डर्स वगैरह लगा लेता हूँ। वैसे है भी, अच्छी प्रैक्टिस भी है एक थोड़ी सी ना, कि चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं आउटपुट के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ बॉर्डर 50% ये ले रहा होगा, 50% ये ले रहा होगा। ओके, तो अब हमें अच्छी खासी इसको ना वो देनी चाहिए, डॉट आइकन्स के अंदर जो आई है उसको क्या करो, उसका ना फ़ॉन्ट साइज़ कुछ तगड़े वाला बड़ा कर दो। बहुत कम है यार ये तो। इसको कर दो 9 रैम। अभी भी बहुत कम है यार। के 9 रैम इज 12 रैम इज गुड। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। फ्लैक्स नहीं देती इसको, 50-50 नहीं लो अपनी। ओके, कंटेंट के हिसाब से ले रहा है वो हमारी विड्थ को। इसमें देखते हैं तो इसमें किस तरह से किया गया दोस्तों। अच्छा, इसमें ना एक और भी चीज़ है। एक और चीज़ वो है कि इसकी जो विड्थ है ना, इसको एडजस्ट किया गया सही से। बेसिकली जो हमारा लोरम पिक्सम कंटेंट है ना, इसकी विड्थ को ऑलमोस्ट दिया गया होगा कुछ 66% के करीब। लेट बी ट्राई। नहीं, इसको बहुत कम दिया गया होगा, 50। सो आई थिंक सो यहाँ से मार्जिन टॉप भी दिया होगा। कंट्रोल शिफ्ट आई, मार्जिन टॉप से इसको दिया गया होगा कुछ 5 रैम। बेस्ट है। ओके, तो कंटेंट को ना पैडिंग भी दी गई होगी कुछ 1 रैम की, जिससे ये चारों तरफ कुछ गैप बना ले। ओके, तो इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं हम। इसमें क्या है, सेम यही है। इसमें क्या है, इसमें भी यही वाली प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं हम। देखते हैं क्या होता है। फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, तो कुछ इस तरह से हो चुका होगा। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, जस्टिफाई कंटेंट,
जस्टिफाई कंटेंट भी हटा दिया जाए। नाइस। अब इसमें अच्छा खासा गैप चाहिए होगा हमें, गैप दे दो हम इसमें 12 पिक्सल्स आई थिंक सो इट्स अ गुड इनफ फॉर डैट। इसमें तो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी हम दे देते हैं इसमें 22 पिक्सल, 42 पिक्सल्स। हाँ बिल्कुल, अब सही लग रहा है मुझे थोड़ा सा। ओके 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 ओके। अब फ़ॉन्ट साइज़ में ना थोड़ा सा ज़्यादा है। H1 तो बिल्कुल सही है हमारे ख्याल से। H1 का फ़ॉन्ट साइज़ भी ज़्यादा है। 1.5 रैम, 1 रैम और 2.2 रैम। H3 और H2 के अंदर कितना कंटेंट देखते हैं। नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया। 1 पॉइंट आज ये बिल्कुल परफेक्ट है ये वाला। ओके तो अब ना इसको भी थोड़ी सी पैडिंग वगैरह देते हैं आई थिंक सो। इसका तो पहले कलर चेंज करना पड़ेगा हमें। कलर फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर जाकर हम एक प्रॉपर्टी देते हैं कलर की, कलर इसको देते हैं ये वाला, और इसको भी पैडिंग दे देते हैं हम अच्छी खासी 1 रैम आई थिंक सो। पैडिंग 1 रैम। अरे यार अभी हमारा वो वाला डॉट्स राइट, डॉट्स HTML के अंदर ना ये इसकी जो अपनी क्लास है ना इसको हटा दो। टेक्स्ट रेड, नहीं इसको नहीं। W3 पैडिंग, टेक्स्ट रेड, W3 पैडिंग, ये चीज़ को हटा दिया जाए। कुछ लिटिल बिट डिफरेंस है इसमें और हमारे आइकन्स में थोड़ा सा फ़र्क है, चलो खैर है। ओके तो आइकॉन्स में जाके इसको अब हम और कितना दे सकते हैं। इसका पैडिंग तो आई थिंक 1.4 सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, सही है बस। अब ओके है चीज़ें, बिल्कुल परफेक्ट है हमारी मेरे ख्याल से तो। ओके नेक्स्ट चलते हैं ये कप वाला आइकन्स, उसके बाद ये और ये बस अब थोड़ा सा रहेगा, इतना ख़ास नहीं रह चुका। चीज़ें रिकॉर्डिंग चल रही हैं। ओके एवरीथिंग इज़ गुड। अब कप वाला आइकन है। ओके अब तो बस इसको हमने कॉपी पेस्ट ही करना है सॉर्ट ऑफ। इसमें जाओ, ये कॉपी लिखा हुआ है, सेकंड का नाम दो, कंट्रोल शिफ्ट आई, रिएक्ट आइकन टेक्स्ट के अंदर ये वाला आई थिंक कॉफ़ी वाला लिखा जो हुआ है, इसमें जाओ और इसकी जगह इसको रिप्लेस करो। जस्ट सिंपल इज डैट, और कुछ भी नहीं करना हमें, मार्जिन राइट वगैरह पैडिंग वगैरह कुछ भी नहीं। ओके तो बस अब हमें क्या करना है, इसकी ना वो करना है अब हमें, बस सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी करो, कंट्रोल X करो, और कंटेंट जो है वो राइट साइड पे और ये लेफ़्ट साइड पे कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। नाइस, बिल्कुल परफेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड। कंट्रोल शिफ्ट आई। ओके फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब चलते हैं लास्ट वाले सेक्शंस की तरफ।
लास्ट टॉप के नाम से देखते हैं इसको। ओके, तो अब रह गया है ये वाला। ये आसान है कुछ दोस्तों। एक डिव बनाओ जिसका क्लास नाम दे दो, लास्ट के नाम से ही चलो दे दो, कुछ भी दे दो, लास्ट दे दो। लास्ट के बाद क्या करो, स्टाइल के अंदर क्या दो, बैकग्राउंड कलर ग्रे विथ 100%। ओके, हाइट 12 फ्रेम। टेक्स्ट लाइन सेंटर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोट ऑफ द डे। यहाँ पर और एक लाइन में प्रॉपर्टीज़ हम इसमें लिख सकते हैं, सॉर्ट ऑफ फॉन्ट साइज 1 रैम तो नहीं, 1.5 रैम। टेक्स्ट लाइन सेंटर तो हो चुका है हमारे पास। ओके, पैडिंग तो नहीं, पैडिंग टॉप से दे दो 50%। ओ भाई ये तो बहुत ऊपर भाग गया ये तो। ओके, तो इसको यहाँ से करते हैं। दोस्तों टेक्स्ट ओके, डिस्प्ले इससे क्या होगा, हमारा टैग कॉन्टेक्ट ना सेंटर में आ जाएगा। ओके, कलर वाइट एक लाइन में लिख सकते हैं हमने, अभी प्रॉपर्टीज चाहिए थी इसको। कलर वाइट के बाद और क्या है इसमें, फ़ॉन्ट स्टाइल यार इसका काफ़ी अच्छा है, और आई थिंक सो Ctrl+Shift+I। ओके, तो इसको भी आई थिंक मार्जिन टॉप से देना चाहिए 1 पॉइंट। टॉप्स। अब आ जाता है हमारे पास एक फुटर सेक्शंस। फुटर के बाद हम बताऊं क्या करें, जैसे इसने दिया हुआ एक डिव लेते हैं हम, बेसिकली उसकी हम हाइट सेट कर देते हैं। ओके, एक डिव लिया हमने, डिव के बाद क्या करना है, हमें इसको क्लास दे सकते हैं, क्लास नहीं देते बल्कि इसको डायरेक्ट यहीं पे स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल के बाद इसको हाइट दो कुछ 80 व्यू पोर्ट हाइट के, ताकि रिस्पॉन्सिव में वो चीज़ क्रॉप ना हो। ओके, और उसके बाद यही वाली प्रॉपर्टीज़ हम दे देंगे इसको। किधर गया, सेकंड फॉन्ट, यही कॉपी करते हैं, यही पेस्ट करते हैं हम। इसको हटा के icons.txt के अंदर ये वाला आइकन्स को उठाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स मार्जिन टॉप, और ये हर चीज़ आ चुकी है। ओके, तो कुछ इस तरह से सॉर्ट ऑफ
ओके, तो इनमें एक और चीज़ कर सकते हैं, गैप दे सकते हैं हम 12 पिक्सल्स का। नाइस, तो इसमें भी कुछ इस तरह से ही है। फॉन्ट साइज आई थिंक 1 पॉइंट, दस की जगह यहाँ कर दो 8 पिक्सल। ओके नाइस, तो बस अब ये एक लास्ट वाला रह चुका है हमारे पास, जिसको मेरा पावर्ड बाय, अपना नाम लिख देना दोस्तों यहाँ पर, पावर्ड बाय। बस सही है यार, अब इसको क्या, इसको अब ये चीज़ों में वैसे नहीं क्रिएट करता होता। ओके, तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ गुड। अब एक और चीज़ लास्ट और इम्पोर्टेंट हमारे पास जो रह चुकी है वो है अपना रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा दोस्तों, इसमें जाओ, बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा इसमें। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, उसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट वो है, कलर दे दो इसको ग्रे। अरे ये क्या हो रहा है, कलर ब्लैक, सो बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर ही तो यार रिमूव कर रहे हैं इसमें। इसमें इशू क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं। बैकग्राउंड कलर रिमूव करने से ये क्यों रिमूव हो रहा है, इंस्पेक्ट। ओके सॉरी, कलर की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है, तो इसको दे सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हमारे पास आउटपुट में शो हो रहा होगा। सॉरी, मैं भी कहूँ ऐसे होता तो नहीं चाहिए था। कलर ग्रे, नाइस, तो सॉर्ट ऑफ इस तरह से आ चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई। ओके दोस्तों, ये थी आज की हमारी वेबसाइट, इसको अब चेक करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस में। नाइस 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 नाइस। ओके, तो आई थिंक अगर हम इसमें जाएं, इंस्पेक्ट करें, इसमें हम अपने हिसाब से इसको करें, 488 पिक्सल्स पे स्टाइल डॉट CSS में जाए। अब हमने एंड पे चीज़ें क्रिएट करते हैं, एंड पे बिल्कुल। पिछले प्रोजेक्ट में हमने थोड़ा सा ऊपर किया थी चीज़ों क्रिएट। ओके इसमें हम देते हैं @ किधर गया, मीडिया स्क्रीन मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल्स पे आए तो क्या हो। एक बार तो मैं आपको ना सारा ओवरव्यू करा देता हूँ, अभी तक हमने ना क्या क्या क्रिएट कर लिया है। नहीं, इतना फास्ट नहीं। ओके, तो हम लास्ट के करीब हैं। मीडिया क्वेरी के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, जो हमारे पास है कंटेंट, तो इस तरह से हो कि
यहाँ पर एक हैमबर्गर आइकन आ जाए। नाइस। अच्छा चलो फ़िलहाल अभी इसको रहने देते। अच्छा एक और चीज़ करनी है अभी हमने। ओके चलो इसको सेट करते हैं। हम थे नैव बार के अंदर। नैव बार के अंदर जो ए है इसको हम ना नैव बार के अंदर जो है वो क्रिएट होना चाहिए था एक और चीज़। इसमें करो डिफ, इसको बेसिकली एक डिफ के अंदर रैप कर देते हैं। क्लास हिडन दे सकते हैं, नहीं हाइट दे सकते हैं, क्लास हिट ये लिख देते हैं। चलो ओके डॉट हिट, इसको बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, आई थिंक सो। ओके यार वही एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स की। नाइस। रुको दोस्तों मैं ज़रा अभी कर दिया था। ओके नाइस। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये सेम आ रही हैं। इसके पीछे वजह है कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको पहले हटा देते हैं। ओके तो इस तरह से कुछ है। ये nth चाइल्ड जो हमने प्रॉपर्टीज़ दी थी, अगर आपको याद हो, ये यहाँ पर नैव बार के अंदर nth चाइल्ड जो है इसको हम प्रॉपर्टी नहीं देते। इसको बताऊँ क्या करते हैं हम, इसको भी एक क्लास दे देते हैं मेन ए के नाम से। ओके और डॉट मेन ए के अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो। डॉट मेन ए के अंदर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर अप्लाई हो। मैं क्या करूँ, नैव बार के अंदर जो मेन ए के अंदर nth चाइल्ड है उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो। ओके तो इसको नहीं करते हम, रुको बैक। मैन डॉट मेन ए कैंसल यार प्रो। नैव बार के अंदर डॉट मेन ए जो है। नाइस। तो अब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है एज आई एक्सपेक्टेड। ओके इंस्पेक्ट मोड के अंदर थे हम। ओके हम थे 488 पिक्सल्स के अंदर। आगे मैं बताऊँ क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ 488 पिक्सल्स के अंदर आकर तुम क्या करो, जो डॉट हिट है ना, डॉट हिट डिस्प्ले नन। नाइस। डिस्प्ले हाइड कर दो बेसिकली। डिस्प्ले HID हाइड प्रॉपर्टी नहीं है क्या, डिस्प्ले नन। नाइस। तो कुछ इस तरह से है। और एक और चीज़ करना चाहता हूँ, चाहते हैं हम। जो ये है ना, यहाँ पर जो नैव बार के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, डॉट नैव बार किधर गया हमारा, नैव के अंदर फ्लेक्स आइटम फ्लेक्स डायरेक्शन सेंटर कर रहे हैं। ओके तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली एक आइकन आ रहा है। बेसिकली इस पे हाइड करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, एक आइकन आ रहा है। तो इसके हल में क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट को आई
थिंक इसको हटा दूँ। नाइस, तो ये है। तो एक और चीज़ करते हैं बेसिकली, एक और हम ना एक आइकन्स नाम से एक और चीज़ क्रिएट करते हैं। नेव बार है, नाइस। नेव बार के अंदर एक और डिव क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। डिव के अंदर यहाँ पर क्लास दे सकते हैं हम हैम बर्गर के नाम से। अब बेसिकली मुझे यहाँ क्या चाहिए, एक आइकन चाहिए जो कि मैं यहाँ से जाकर लेके आ सकता हूँ। हैम बर्गर, इसको बोलते हैं हैम बर्गर। यार ये सारे प्रीमियम अवेलेबल आ गए हमारे पास। नहीं, ये वाला है ना बार्स वाला। नाइस, कॉपी, इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से है। नाइस, नेव बार के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन स्पेस, फ्लेक्स डायरेक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, इसको देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। होगा क्या? अरे नहीं 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 नहीं, जस्टिफाई कंटेंट नहीं। अब हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई किए नेव बार के अंदर हमारे पास अब बेसिकली 2 डिव्स हैं, 3 डिव हैं बेसिकली, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ओके, तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं। जो हैम्प है ना, इसको एक और चीज़ कर सकते हैं। इसको हम डॉट, इसको यहाँ पर नहीं, यहीं पर इसको ना थोड़ी सी स्टाइल देने की कोशिश करते हैं। स्टाइल के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई कंटेंट नहीं होगा, आई विड्थ इसको देते हैं हम 100%। ओके, और इसको एक और चीज़ प्रॉपर्टी देते हैं, इसको देते हैं पैडिंग लेफ्ट से ले लो 1 रैम, कुछ अंदर की तरफ मूव होना चाहिए था इसको। इसकी विड्थ 100% नहीं, विड्थ करो 70% के करीब। इसकी विड्थ कर दो ऑलमोस्ट 59%। बेसिकली कर क्या रहा हूँ इसमें ना, हर चीज़ के ना मैंने इसको एक ब्लॉक के अंदर मिलाया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं कर दूँगा डिस्प्ले हाइड, इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले हाइट, डिस्प्ले हाइट नहीं, डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले भी नहीं, इसको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा आई थिंक लार्ज करना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ 1 रैम, कलर वाइट, नाइस। इसको फ़ॉन्ट साइज 1.4, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। अब इसको डिस्प्ले कर देते हैं हम नन, और यहाँ पर जब हम रिस्पॉन्सिव में आते हैं, इसका नाम क्या दिया हुआ था, डॉट
डॉट एच ए एम बी हैम के अंदर डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट ये गायब है। इंस्पेक्ट में जैसे ही 488 पिक्सल्स पे आए हम, ओके डैम ब्रो, देखो डॉट एच ए एम बी हैम के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल एक्स, स्पेलिंग सही है अगर देखा जाए तो, हैं बिल्कुल सही है। ओके तो इसको ना विड्थ नहीं देते बेसिकली, इसको एक और प्रॉपर्टीज देते हैं। इसको देते हैं हम पोजीशन रिलेटिव, लेफ्ट से इसको ना एक और चीज़ देते हैं हम, अगर हम इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस एंड लाइन आइटम सेंटर, अगर इसको रिमूव करके इसको हम करते हैं, इसको होम के अंदर है तो डिस्प्ले फ्लेक्स की भी ज़रूरत नहीं, इसको पोजीशन रिलेटिव की भी ज़रूरत नहीं इसे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये चीज़ गायब रहने वाली है ना हमारे पास, यहाँ पर जो आ रही है यहाँ पर। ओके HTML की तरह हमारी हैमबर्गर आइकन्स जो है नेव बार के अंदर ये चीज़ है हमारे पास। ओके तो नाइस, अब मुझे एक चीज़ आइडिया आ रहा है, वो ये कि हम ना इसको जो हैम है ना, इसको इसकी विड्थ दे दो 100%। ओके डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम्स एंड नहीं जस्टिफाई कंटेंट एंड बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ से इसको जाके ओके 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 डिस्प्ले ब्लॉक दिया हुआ है, सही 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 सही, हम इसमें ये चीज़ें प्रॉपर्टी में दे रहे हैं, कंट्रोल एक्स, इसमें ये प्रॉपर्टीज़ देनी है। नाइस, तो हम गलती कर रहे थे, तो मतलब ये रिस्पॉन्सिव में है ना, तो रिस्पॉन्सिव में चीज़ें देखनी थी। ओके तो यहाँ से करते हैं पैडिंग लेफ़्ट थोड़ी सी 1 रैम की तरफ, डिस्प्ले ब्लॉक, हाँ तो डिस्प्ले ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया तो ये सेम ही काम करेगा यहाँ पर। ओके पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग नहीं, इसमें देते हैं हम मार्जिन लेफ्ट,
से इसको थोड़ा सा दे सकते हैं। ओके, आई थिंक इज़ गुड। यहाँ पर आ चुके हैं हम। यहाँ पर आने के बाद हम एक और चीज़ कर सकते हैं। डॉट हैम के अंदर जो आई है उसको कर दो पैडिंग लेफ्ट 1 rem। मार्जिन को रहने देते हैं इसको। किस नाम से बनाया हुआ है हमने? आई के नाम से ही बनाया हुआ है हमने। ओके ओके, नाइस। इसको पैडिंग नहीं, इसको दो मार्जिन लेफ्ट से। चीज़ें पोजीशन रिलेटिव, इसको दो लेफ्ट से -1। नाइस, पोजीशन रिलेटिव से काम बन गया हमारा। वो इस वजह से नहीं हो रहा था, जो वो बिकॉज क्योंकि हमने उसको विड्थ जो 100% दिया ना, तो इस वजह से वो चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहा था। सो गुड है, यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है। इनकी वेबसाइट नाइस नाइस नाइस। ओके, तो यहाँ पर भी एक और चीज़ प्रॉपर्टी आ रही होगी, ये वाली, तो इसमें भी कर सकते हैं हम। इसमें कहाँ पर ये जाके डिस्टर्ब कर रहा है प्रॉपर्टीज़ को हमारी को? आई थिंक सो 840 पिक्सल्स पे, 840 पिक्सल्स पे थोड़ा सा कम, 788 पिक्सल्स पे बेसिकली। यहाँ पर हमने रुको, कंट्रोल @ मीडिया स्क्रीन मैक्सिमम विड्थ जो है, इसको कॉपी करके ना, किधर गया, ये रहा, पेस्ट, कंट्रोल X। ओके, तो 788 पिक्सल्स पे जो हमने ये चीज़ क्रिएट की थी, किधर गया? अब इसको क्लोज कर सकते हैं। लैंडिंग पेज भी नहीं था, फर्स्ट पैरा है, डॉट फर्स्ट पैरा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। नाइस, तो ये चीज़ यहाँ तक हो चुकी है। तो इसकी जो हमने दी होगी कुछ, आई थिंक फर्स्ट पैरा के अंदर जो हमारा कंटेंट है ना, डॉट कंटेंट है, उसकी विड्थ कर दो कुछ, आई थिंक 85%। तो होगा क्या, वो एक अपने हिसाब से चीज़ को रख लेगा। ओके, नाइस 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 नाइस। ओके, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। गुड, एवरीथिंग इज़, अगर मैं इसको यहाँ से इसमें जाएं, ओके, फिट टू विंडोज़, हर डिवाइस के अंदर हमारी जो है वो कंटेंट सही दिख रहा है। नाइस, अगर हम इसमें रिस्पॉन्सिव में जाएं तो लार्ज, मतलब कि LEDs वगैरह पे किस तरह से ये चीज़ दिखेगी, कुछ इस तरह से। ओके, तो कुछ स्मॉल 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 डिस्प्ले हाइड होगा, ब्लॉक होगा, कंटेंट होगा यहाँ पर इस तरह से। ओके,
नाइस, बिल्कुल परफेक्ट, आई थिंक सो। यहाँ से भी मतलब जो अच्छा जैसे कि रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं तो इन डिवाइसेस पे चेक करना लाजमी है, इन डिवाइस पे। क्यों? क्योंकि इसमें हाइट और विड्थ भी जो है ना हमारी वो फिक्स्ड जो हमने दी होती है उसके मुताबिक वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। तो आई थिंक इसकी भी ऐसा ही होगा। देखो इसका रिस्पॉन्सिव आईफोन 80 के ऊपर कैसे दिख रहा है, देखो। हालांकि इसने क्या किया, इसमें इसको यहाँ पर फ़ॉन्ट क्लैम्प की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए थी, हालांकि इसको रैप नहीं करना चाहिए। इसने फिक्स्ड विड्थ दी होगी या हाइट दी होगी, आई थिंक सो। और इसमें एक और चीज़ आपको दिखाऊं, देखो मैंने यहाँ पर आखिर में जो हाइट दी थी ना उससे क्या फ़ायदा हुआ। जैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं तो आईफोन 80, देखो इनकी जो हाइट दी है ना मैंने एट द एंड, ये वाली चीज़ को, ये वाली चीज़ को, तो वो ख़ुद अपने लिहाज से चीज़ों को ले रहा है। नाइस। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी प्रॉपर्टीज़। आई थिंक सो यार कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको एक मरतबा। आईफोन 80 के अंदर कंटेंट पूरा है, XR के अंदर जो है ना वो हमारा कंटेंट पूरा नहीं आ रहा। देखो वो यहाँ पे कट रहा है बेसिकली, जो एट द एंड वाला हिस्सा था ना हमारा वो। आईफोन 12 के अंदर भी हल्का सा वो कट रहा है। तो मैं एक और चीज़ कर सकते हैं हम, स्टाइल के अंदर जहाँ हमने क्या किया था, कंटेंट नहीं, जहाँ हमने ये दिया था ना ये फुटर वाला सेक्शन था, इसको फिक्स्ड हमने क्यों दिया भाई, हाइट 12 फ्रेम, जो कि गलत बात है। इसका F12 निकालो, इसको भी फ़िलहाल के लिए क्लोज करो। 12 फ्रेम नहीं चाहिए भाई, इसको आइकन्स वाली की बात है ना, तो इसको करो कुछ 50 व्यू पोर्ट हाइट के मुताबिक करो। हाँ अब सही है। अब आई थिंक सो क्रॉप नहीं होगा वो। हाँ अब देखो वो चीज़ क्रॉप नहीं हो रही बेसिकली। पहले क्या हो रहा था वो, इसमें ना और भी कम दे सकते हैं। आई थिंक इसको हम 30 व्यू पोर्ट विड्थ भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं हम इसको। नाइस। देखो इसने जो इसका जो है उसने भी एक गलती की है कि इसको व्यू पोर्ट हाइट देता है ना तो वो चीज़ कटती ना। जैसे ये देखो एट दी एंड जो आइकन्स वगैरह थे ना वो कट रहे हैं इसकी वेबसाइट पे W3 की, जो हमने क्रिएट किया ना, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर हम इसमें जाएँ आईफोन 80 के अंदर, नाइस, देखो वो जो एट दी एंड हमारा कंटेंट होगा वो अपने हिसाब से अपनी एडजस्ट लेगा, लेकिन किसी भी उसमें वो क्रॉप नहीं होगा। ओके दोस्तों मिलते हैं। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी। एक मरतबा अगेन आपको कंप्लीट इसका रिव्यू करवा देता हूँ, जहाँ पर आप अपने ना इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें। और ये रहा हमारा यस, कंट्रोल शिफ्ट आई, नाइस। तो दोस्तों एक और को जूम इन कर सकते हैं। ये थी हमारी HTML, और ये थी हमारी CSS। कुछ एडिशनल चीज़ें जो हमें शुरू में ऐड करनी चाहिए थे वो मैंने एट दी एंड रिस्पॉन्सिवनेस में वो चीज़ क्या की, उसको आउटपुट में वो मतलब एट दी एंड लिख दिया। ओके दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।